गर्मियाँ हद से ज़्यादा बढ़ रही है, पानी का स्तर नीचे जा रहा है, पोल्यूशन बढ़ रहा है। क्या है इसके पीछे की वास्तविकता, पता करते हैं। वास्तविकता के चौथे एपिसोड में आपका स्वागत है दोस्तों। साल 2024, जगह सिरसा, हरियाणा। 21 में रिकॉर्ड होता है हाईएस्ट टेम्परेचर इस साल का 47.8 डिग्री सेल्सियस। अगर ऐसा ही चलता रहा तो 2030 तक 2 डिग्री से 14 डिग्री तक तापमान बढ़ सकता है, ऐसा दावा किया जाता है। आप कहेंगे तापमान से क्या होगा, तापमान बढ़ने से क्या होगा, हमारे घर में एसी है, कूलर है, एक और लगवा देंगे। लेकिन इसका इफ़ेक्ट हमारे घरों पे तो नहीं, लेकिन पूरी की पूरी दुनिया पर देखा जा रहा है। बढ़ते तापमान से सॉइल इरोजन बहुत ज़्यादा तेज़ी से हो रहा है। वाटर लेवल, पानी का स्तर लगातार नीचे जा रहा है। ग्लेशियर्स, हिमालय पर्वत लगातार पिघल रहे हैं। ग्रीन हाउस गैसेस लगातार वातावरण को ख़राब कर रहे हैं। गर्मियाँ इतनी ज़्यादा बढ़ गई है कि बिना एसी और कूलर के हम घर में ठीक से रह भी नहीं सकते। लेकिन इसके पीछे का कारण ना ही ऑटोमोबाइल्स है, ना ही फैक्ट्रीज है, ना ही इंडस्ट्रीज़ है और ना ही बढ़ता पोल्यूशन। इसके पीछे का जो कारण है सिर्फ और सिर्फ है डिफॉरेस्टेशन, पेड़ों का काटना। जी हाँ, हाल ही के आंकड़ों के अनुसार हर साल विश्व स्तर पर लगभग 10 मिलियन हेक्टेयर जंगल काट दिए जाते हैं। अगर ऐसा ही चलता रहा तो दुनिया को ख़त्म होने से कोई भी नहीं रोक पाएगा। डिफॉरेस्टेशन, पेड़ों का काटना, कैसे, मैंने जो आपको पहले 5 पॉइंट बताए थे, कैसे कनेक्टेड है मैं आपको बताता हूँ। सबसे पहला है सॉइल इरोजन। सॉइल इरोजन मतलब जो ज़मीन के ऊपर वाली जो सुपीक, जो उपजाऊ मिट्टी की जो पहली लहर रहती है वो हवा के साथ उड़ जाती है या फिर पानी के साथ बह जाती है। जब तक ज़मीन के अंदर पेड़ रहते हैं, पौधे रहते हैं, तब तक उस ज़मीन के जो पेड़ के जो आजू बाजू की जो मिट्टी होती है, ज़मीन रहती है, उसको जड़ें पकड़ के रखती है। उसके कारण जो सॉइल इरोजन है वो नहीं होता। लेकिन जब हम पेड़ों को काट देते हैं तभी वहाँ से हवा और पानी इतने तेज़ी से बहते हैं कि वहाँ की जो मिट्टी है वो बह जाती है। ऐसे ही पेड़ और ज़मीन का संतुलन जो है वो बना रहता है। दूसरा इम्पैक्ट है पीने के पानी का स्तर लगातार नीचे जा रहा है, जिसे हम ग्राउंड वाटर लेवल कहते हैं। जितना पेड़ आपको ऊपर से बड़ा दिखता है वो ज़मीन के अंदर 2 गुना ज़मीन के अंदर फैला रहता है और ज़मीन के अंदर ऊपर से नीचे तक वो गैप्स बनाता है। और जब बारिश होती है, पानी ज़मीन के ऊपर ना बह के पेड़ों के रूट्स ने जो ज़मीन के अंदर गैप्स बनाए होते हैं उसके अंदर बह के वो पानी जो है हमारे ग्राउंड में स्टोर होता है। लेकिन जब पेड़ों को काट दिया जाता है और पूरा पानी ज़मीन के ऊपर से बह के नदियों और नालों में चला जाता है, तब ज़मीन जो है पानी एब्जॉर्ब नहीं करती है। ज़मीन पानी एब्जॉर्ब बिल्कुल भी नहीं करती और पूरा का पूरा पानी नदियों और नालों में चला जाता है। और उसका एग्जाम्पल हमें बाढ़ से मिलता है, बाढ़, फ्लूड। और जब गर्मियाँ बढ़ती है, कुएं में, बोरवेल्स में पानी ख़त्म हो जाता है। ऐसे डिफॉरेस्टेशन वाटर लेवल, ग्राउंड वाटर लेवल पर इम्पैक्ट डालते हैं। हमारा जो तीसरा इम्पैक्ट है वो है ग्लेशियर्स लगातार पिघल रहे हैं। हिमालय में मौजूद बर्फीले पहाड़ हर साल 2 से 3 मीटर कम हो रहे हैं। इसका मेन कारण है ग्लोबल वार्मिंग। जब हम हर साल लाखों पेड़ों को काट देते हैं, इन सब का इन्वायरमेंट पर बहुत ज़्यादा और ख़तरनाक इम्पैक्ट होता है। इसका जो इम्पैक्ट है इन्वायरमेंट पर इतना ख़तरनाक पड़ता है कि आप सोच भी नहीं सकते। हमारी गाड़ियों में से, इंडस्ट्रीज से, रिफाइनरीज से और प्लास्टिक वेस्ट बर्निंग से निकलने वाला पोल्यूशन वातावरण में अधिकतम मात्रा में हार्मफुल केमिकल्स और पोल्यूटेंट्स को छोड़ते हैं। वही पोल्यूटेंट 10 से 16 किलोमीटर ऊपर की तरफ मौजूद स्ट्रेटोस्फीयर लेयर तक जाते हैं और वहीं पे मौजूद ओजोन लेयर, जिसे हम अम्ब्रेला ऑफ द अर्थ कहते हैं, वहीं पे ओजोन में मौजूद O3 मॉलिक्यूल पोल्यूटेंट के साथ रिएक्ट होके ऑक्सीजन और एक नेसेंट ऑक्सीजन बनाता है। और ऐसे ही हमारी जो ओजोन लेयर की जो थिकनेस है वो लगातार कम होती जा रही है।
और सन से आने वाली हार्मफुल रेडिएशन और सन रेज वातावरण को हीट करती है और इसी कारण से हमारे हिमालय के बर्फीले पहाड़ पर्वत पिघल रहे हैं और नदियों से बहकर समंदर में चले जा रहे हैं। और ऐसा ही चलता रहा तो कुछ सालों में मुंबई समंदर के अंदर जा सकती है और देखते ही देखते पूरा भारत भी पानी के अंदर जा सकता है और हमारे पास ना ही पीने के लिए पानी होगा ना ही धोने के लिए। हम आज भी हमारी जन्नत जैसी धरती को बचा सकते हैं। हम आज से संकल्प लें कि हमारे नज़रों के सामने अगर कोई पेड़ कट रहा है तो उसे रोके और उसको बताए कि इसका जो अंजाम है वह कैसा होगा। हम शादी पे, एनिवर्सरीज़ पे, बर्थडे पे इतना ज़्यादा हम खर्चा करते हैं तो क्या हम खुशियों के मौक़ों पर पेड़ नहीं लगा सकते? बिल्कुल लगा सकते हैं। हम गाँव में, शहरों में लोगों को अवेयर कर सकते हैं। हमारे भारत में भी कई जगहों पर पेड़ों को काटा नहीं जाए इसके लिए कई प्रकार के आंदोलन किए गए हैं। जैसे कि 1970 में हिमालय के रीजन उत्तराखंड में कि बाद में उत्तर प्रदेश का हिस्सा रहा, वहाँ पे चिपको आंदोलन की शुरुआत की गई थी। क्या हम हमारे बच्चों के भविष्य के लिए पेड़ नहीं लगा सकते? क्या हम अपने बच्चों के भविष्य के लिए, उनके फ्यूचर के लिए पेड़ों को काटने को? हमारे हिंदुस्तान में आज भी इन्वायरमेंटल एजुकेशन पढ़ाया जाता है। हम इस सब्जेक्ट से हमारा बहुत अच्छा करियर बना सकते हैं। इनमें बहुत से तरीके आपको पढ़ाए जाते हैं कि कैसे हमारे जो इन्वायरमेंट को वो प्रोटेक्ट कर सकते हैं, कैसे हमारे इन्वायरमेंट में अच्छी एक्टिविटीज़ को कैसे हम फॉलो करके यहाँ पे इम्प्लांट कर सकते हैं। ऐसे ही डिफॉरेस्टेशन, लगातार जंगलों के काटने से लगातार जंगलों को काटने से हमारे इन्वायरमेंट पर इतना ज़्यादा इम्पैक्ट डाला है। बहुत से पक्षी और जानवर विलुप्त होने की कगार पर हैं और ऐसे तो कई जानवर और पक्षी हैं जो कि विलुप्त भी हो चुके हैं। पर हमारे इन्वायरमेंट को, हमारी दुनिया को, अपनी दुनिया को बचाना है तो सिर्फ और सिर्फ आपके हाथ। के लिए मिलते हैं हमारी वास्तविकता की अगली वीडियो में। सेव ट्रीज, सेव लाइफ, सेव इन्वायरमेंट। धन्यवाद।